तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है नाइन लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं 20% अपर सर्किट के साथ इस स्टॉक ने आज अपने लाइफ टाइम हाई को लगा दिया है और इसमें बहुत ही अच्छी रैली नजर आ रही है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पे पीछे जाते हैं तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में 2004 में अपने आईपीओ के बाद से इसमें काफी अच्छी रैली आई थी, लेकिन 2008 में मार्केट क्रैश होते थी, इस स्टॉक में भी करेक्शन आया और वहां से 2015 तक इसमें ये नीचे ही रहा, लेकिन उसके बाद इसमें फिर से रैली आनी शुरू हुई और 2018 में रैली बना के ऊपर गया, लेकिन वहां से भी ये नीचे आया। यानी कि देखा जाए तो ये लगातार लंबे टाइम फ्रेम पे ये प्राइस एक्शन बनाता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है। और अभी क्या है कि इसके लंबे टाइम फ्रेम का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और इसी ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर एंट्री मिली है और यहाँ से अभी आगे बढ़ना चालू कर दिया है। तो दोस्तों इसके टारगेट के एनालिसिस जानने से पहले एक बार हम इसके चल के फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों नाइन लिमिटेड। 2237 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 671 करोड़ का है। स्टॉक P21.2 का, ROC की वैल्यू 19.5% एंड ROE 14.7% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 660 का इसका लो था और 2237 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है प्योर लेड ऑफ बैटरी कंजप्शन का। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे इसमें काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो कंपनी के अगर हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इस कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और पिछले 5 सालों का इसका जो CAGR है वो 20% से ज्यादा की रेट से बढ़ रहा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें, इसका जो ROE है वो पिछले 3 सालों में 13.7% की रेट से ही बढ़ रहा है, यानी कि पहले इससे ज्यादा बढ़ रहा था, वहां से ये नीचे हो रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो नॉन फेरस मेटल्स में ये काम करता है, माइनिंग मिनरल्स एंड मेटल्स में, जिसमें आपका हिंदुस्तान जिंक हुआ, हिंदुस्तान कॉपर, ग्रेविटा इंडिया, शिवालिक बाई मेटल, प्रिसीजन वायर्स, राम रतन वायर्स, ऑन्डी ऑक्साइड्स एंड नाइन लिमिटेड इटसेल्फ। तो अगर हम नाइन लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 171 करोड़ था, मार्च 2022 में 164 करोड़, मार्च 2023 में 217 करोड़ और मार्च 2024 में 174 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2021 में अराउंड 5 करोड़ का प्रॉफिट रहा, मार्च 2022 में भी 5 करोड़, मार्च 2023 में 8.41 करोड़ और मार्च 2024 में 6.34 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 258 करोड़ का था, मार्च 2017 में 579 करोड़, मार्च 2021 में 536 करोड़ और मार्च 2024 में 838 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2013 में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 26 करोड़, मार्च 2021 में 14 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 32 करोड़ का शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसके स्टॉक के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 33% की रेट से, पिछले 5 सालों में 54% की रेट से, पिछले 3 सालों में 61% की रेट से और पिछले 1 साल में 190% का बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिया, यानी कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2013 में 41 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 22 करोड़, मार्च 2021 में 52 करोड़ और मार्च 2024 में 1 करोड़ का लोन है, यानी कि कंपनी ने अपना जो लोन है वो धीरे धीरे करके सारा लोन कम कर दिया और अब ये वर्चुअली डेप्ट फ्री हो चुकी है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 115 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 140 करोड़, मार्च 2021 में 218 करोड़ और मार्च 2024 में 241 करोड़ का एसेट है, उसकी तुलना में ये जो लोन है ये न के बराबर है, यानी कि ये लोन ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुका है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 50.43% थी, जून 2024 में भी 50.43% है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। FIIs की बात करें जहां 0.00% है वहां से बढ़कर 0.15% हो गए हैं, यानी कि FIIs ने थोड़ा बहुत पोजीशन उठाया है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें जहां 49.57% थे वहां से घटकर 49.41% हो गए हैं, यानी कि FIIs ने जो पोजीशन खरीदा है वो पब्लिक से ही बाई किया है। तो दोस्तों अगर हम नाइन लिमिटेड की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किया है, रेवेन्यू उनका लगातार अच्छा काम कर रहा है, अदर इनकम उनकी अच्छी आ रही है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी यूजुअली गुड टाइम टू बाई है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिनों में इन्होंने अपना कोई पोजीशन बेचा नहीं है, ROE पिछले 10 सालों में अच्छा कर रहा है, वर्किंग कैपिटल भी अंडर कंट्रोल है, डेप्ट भी इनका ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है, ROC की जो स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग हो रहा, वो भी लगातार स्ट्रांग होता नजर आ रहा है। बाकी बैलेंस शीट इनका न्यूट्रल है और कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो ये थोड़ा डाउन रहा है, हिस्टोरिक वैल्यूएशन में पिछले 3 सालों में थोड़ा डाउन हुआ है और शेयर प्राइस में भी उतनी रफ्तार नहीं आ रही है। तो अगर हम नाइन लिमिटेड के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है लेड 91.3%,
एंड 8.2% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो 100% इंडिया में ही काम करता है। इसके कस्टमर्स की बात करें दोस्तों तो अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी इसके कस्टमर हैं, यानी कि ये अमारा राजा को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से 9 लिमिटेड के चार्ट पर आ चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर हमें ट्रेड कर रहा है और इन दिनों इस स्टॉक में वॉल्यूम में भी काफी ज्यादा जंप देखने को मिल रही है। प्राइस एक्शन के साथ साथ चार्ट के साथ साथ इसके वॉल्यूम पर भी काफी अच्छी रैली नजर आ रही है। तो अच्छी बात है कि जब इसमें रैली आ रही है उस समय वॉल्यूम भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो इसका जो स्टॉक है आज इसने इंट्राडे में 20% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। तो अगर ये स्टॉक इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो इसमें बहुत ही जल्द 2800 का लेवल देखने को मिल जाएगा और अगर यहाँ से भी ये ऊपर निकलता है तो बहुत ही जल्द इसमें 3400 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।